तो प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कैसी त्रिभुज है, तो समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और उसकी एक भुजाएं दिया गया है 12 सेंटीमीटर। यानी भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर। देखिए तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार होगा, मान चलिए समद्विबाहु त्रिभुज और जिसकी भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि 12 ई है और 12 ई भी है। 12 सेंटीमीटर ये और 12 सेंटीमीटर ये। तो यहाँ मान के चलिए तीसरी भुजा निकालना है। चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये 12 है तो ये भी कितना हो गया, 12। ये पता नहीं है तीसरी भुजा, तो निकालते हैं। जैसे देखिए तो त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप। तो त्रिभुज की परिमाप तो त्रिभुज की परिमाप निकालना है। तो तीनों भुजा की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो देखिए तो इसमें दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो जैसे निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा की लंबाई को आपस में जोड़ देते हैं। और परिमाप दिया कितना है, तो 30 दिया हुआ है। अब देखिए तो a का मान लीजिए कितना है, 12 है, प्लस b का मान लीजिए 12 है, और प्लस c। चूँकि ऐसे मान लेते हैं a b और ये c, यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो सबसे पहले देखिए तो 12 और 12 24 प्लस c और ये 30। तो 24 उधर प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब 24 उस साइड प्लस में है तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा और बराबर में c, यानी c का मान कितना हो जाएगा, तो 30 में से 24 घटाएंगे तो 6। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की तीसरी भुजा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और पहली भुजा 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 12, b बराबर 12 और c बराबर कितना, 6। अब देखिए तो सबसे पहले इसमें अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। त्रिभुज की अर्ध परिमाप। तो देखिए तो त्रिभुज की परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 30 और अर्ध निकालना है तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 30 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाता है 15। अब देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √अंदर s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। अब देखिए तो यहाँ s का मान यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप को ही सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, यानी s। तो s का मान कितना है, 15। तो यहाँ लिखेंगे s के स्थान पर 15 इंटू फिर 15 s के मान माइनस a। तो a के मान कितना है, 12, फिर s के मान कितना है, 15, माइनस b का मान कितना है, तो 12, और फिर s के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो 15 माइनस, और c के स्थान पर कितना है, तो 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। अब देखिए तो जैसे यहाँ 15 है तो 15 रह जाएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाता है 3, फिर 15 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाता है 3, फिर 15 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाता है 9। अब देखिए तो इसे एलसीएम के माध्यम से यानी गुणनखंड की विधि से छोटा रूप में लाएंगे। तो जैसे 15 है तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाता है 15। फिर यहाँ 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 है तो 3 रहेगा, फिर यहाँ 3 है तो 3, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3,
3 गुना 3 तो ये हो गया 9। अब देखिए तो जोड़ा लगा लगा के बाहर करेंगे। तो जैसे यहाँ रूट के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर जोड़ा लग जाएगा तो 1 को बाहर करेंगे। जैसे 3 गुना 3 है तो 1 3 बाहर। फिर यहाँ देखिए 3 गुना 3 है तो 1 3 बाहर। और देखिए तो ये दोनों को जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर रह जाएगा। तो 3 गुना 5 तो ये हो गया 15। फिर 3 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और रूट 15। अब देखिए तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।